सभी को नमस्कार। आज मैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, अतः अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रातः उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात अपना व्रत का विधान शुरू करें। तो दोस्तों, सभी ने कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। तो मैं अभी आप सभी को कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। जो भगवान शिव के परम भक्त होते हैं उन पर भगवान शिव की अति कृपा होती है। भगवान शिव बड़े भोलेनाथ हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। तो हेम नामक माली प्रतिदिन बाग में जाता और ताज़े फूल तोड़कर लाता था। एक दिन हेम अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना मगन हो गया था कि समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। इससे भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ। क्रोधित होकर राजा कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर कोड़ी पत्नी वियोग का दुख भोगे। शाप के कारण हेम मृत्यु में अंत कष्ट सहन करने लगा और भटकने लगा। पृथ्वी पर भटकते भटकते उन्होंने काफ़ी वर्ष बीत गए। वह ना उनको कोई भोजन खिलाता था ना कुछ और। एक दिन वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने उसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने की सलाह दी और इस व्रत के प्रभाव से उनके ऊपर बहुत कृपा होगी। विष्णु भगवान की कृपा सदैव सब पर होती है। और हेम ने श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका शाप समाप्त हो गया, कोढ़ दूर हो गया और वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर अपनी पत्नी के साथ सुख भोग कर रहने लगा। और पृथ्वी पर इस तरह जिन्होंने भी भगवान विष्णु की इस व्रत को, योगिनी एकादशी की कथा और व्रत को ग्रहण किया है उन पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा हुई है। तो यह कथा जिन्होंने भी ग्रहण की है और दूसरों को सुनाई है, उनके ऊपर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहेगी। आगे मैं आपको इसके बारे में और भी बताता हूँ, तो सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत सभी पापों का नाश कर मनुष्य को सुख समृद्धि को प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जिन्होंने भगवान विष्णु के इस व्रत को किया है वो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और व्रत के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्रद्धापूर्वक उन्हें दान दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। जो भी इस तरह योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उन्हें स्वयं सभी पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा होती है। तो सभी ने इस कथा को सुना और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कथा को
आगे भी सभी को सुनाना। जितना महत्व कथा पढ़ने का और सुनने का है, उतना महत्व दूसरों को सुनाने का भी मिलता है। तो सभी से निवेदन है, इस वीडियो को दूसरों के सामने ज़रूर शेयर करें।